हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स रहेगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है। एडजॉइंट का टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, इनवर्स को निकालने में भी पूछा जाता है। ए मैट्रिक्स ऐसा कह सकते हैं, इफ A be a matrix and B be a matrix obtained by cofactors of elements of A, cofactor of elements of A, then the transpose of B is called adjoint of A। क्या कह रहा है समझेंगे पहले हम लोग एक चीज को। एक मैट्रिक्स हम लोग पहले ले लेते हैं 1 2 3 4। एक आसान सा एग्जांपल से पढ़ेंगे। 1 2 3 4 ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का यदि आपको एडजॉइंट निकालना पड़े, तो हम अभी डेफिनेशन को नहीं ध्यान दे रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है आप लोग पढ़े हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग सिंबल को भी लेते हैं, याद कीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये 2 by 2 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3 by 3 ऑर्डर के लिए तो हम लोग सिंबल को भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग R1 पर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। R1 का एलिमेंट 1 और 2 है, तो 1 और 2 का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ऐसा कर सकते हैं, एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, पहला रो। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा। तो कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या बोले हैं, सिंबल भी लेते हैं। सिंबल कैसे लेंगे, 1 का सिंबल प्लस, तो प्लस लिखेंगे। तो 1 का रो बंद, 1 का कॉलम बंद, तो 1 का रो और कॉलम को बंद करेंगे तो 4 दिखेगा। तो ये 4 हो गया। तो यानी कि ये 4 कोफैक्टर का काम कर रहा है एलिमेंट 1 का। अब हम लोग R1 की बात कर रहे हैं, तो R1 में 1 और 2 है, तो दूसरा का, तो दूसरा का सिंबल क्या होगा, माइनस। तो क्या करोगे सर, इसको बंद कर दोगे, बंद करने के बाद 3 दिख रहा है, तो यानी कि -3 क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया एलिमेंट 2 का। अब से फिर से लेंगे कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या बात होगा, फिर से देखते हैं सेकेंड रो का, 3 और 4, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, दैट मींस माइनस। 3 का रो बंद, 3 का कॉलम बंद कीजिएगा तो 2 दिखेगा। फिर इसका सिंबल प्लस होगा, अगला एलिमेंट प्लस, 4 का रो बंद कॉलम बंद, तो 1 दिखेगा। तो हम लोग अभी डेफिनेशन को भी नहीं समझे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या काम कर रहे हैं यहाँ से कि सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल। तो आइए हम लोग डेफिनेशन को फिर से एक बार समझते हैं क्या कहता है। माना जा रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, दैट मींस ओरिजिनल वाला जो प्रेजेंट में क्वेश्चन पर दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स को हमने ए बोला। फिर एक नया मैट्रिक्स तैयार किए हैं, उस मैट्रिक्स का नाम हम लोग क्या लिए हैं, बी लिए हैं। तो बी जो मैट्रिक्स है वह मैट्रिक्स बनता है, कैसे बनता है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। दैट मींस बी जो एक मैट्रिक्स बनेगा, यहां हम लोग लिख रहे हैं लेट बी, बी एक मैट्रिक्स है। बी कैसा मैट्रिक्स है बताइए, तो
बी जो एक मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसे बनता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर है, ये सारा कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उस मैट्रिक्स का नाम बी। तो नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे यानी कि 1 का कोफैक्टर 4, तो नया में लिखेंगे 4। फिर देखिए 2 का -3, 2 का -3, फिर 3 का -2, 3 का -2, फिर बताइए 4 का 1, तो 4 का, ठीक है। तो बी कैसा मैट्रिक्स होगा, बी जो होगा मैट्रिक्स ए के एलिमेंट से के जो कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे। फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे किसका, बी का। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं ट्रांसपोज कैसे निकलता है, आपको पता है। ट्रांसपोज निकालने के लिए यानी कि डैश, ट्रांसपोज कैसे होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। दैट मीन्स 4 -3 -2 1, ये निकल गया हमारा कोफैक्टर, सॉरी ये निकल गया हमारा ट्रांसपोज। इसी ट्रांसपोज को, दैट मीन्स यही मैट्रिक्स जो होगा, इसी मैट्रिक्स का नाम तब हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि बी डैश का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। तो एक लाइन में आप समझे एडजॉइंट कैसे निकलता है। कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट से का जो एलिमेंट से के एक कोफैक्टर तैयार करेंगे, फिर उस कोफैक्टर का जो एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट रखेंगे नया मैट्रिक्स बी में, फिर बी का ट्रांसपोज करेंगे, वही ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। तो आप 3/3 पर भी काम कर सकते हैं, इस तरह से 3/3 पर कर सकते हैं, 2/2 पे कर सकते हैं। चलिए एक रिमार्क हम लोग लिखना चाहेंगे, सामने में है ये। कोई यदि आपसे यह पूछे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स है वह मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स को एडजॉइंट के साथ जब प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या होगा। तो आपको पता है A का वैल्यूज जान रहे हैं, जस्ट हम लोग लिखे हैं 1 2 3 4 आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहां पर है 4 -2 -3 1। चलिए अब हम लोग यहां से प्रोडक्ट करने के लिए सीखे हैं, ऐसे प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट करने का यही तरीका है, क्या कीजिएगा प्रोडक्ट में 4 को 1 को 4 के साथ, तो 4, फिर से इसको इससे के मल्टीप्लाई कीजिएगा -6, तो रिजल्ट -2 आई। और भी देखिएगा, फिर से अगला के साथ 1 को -2 के साथ -2, 2 को 1 के साथ तो +2, दैट मीन्स 0। फिर से आप काम करोगे, इसको 12, ये भी 12, 0, ये हो गया -6, ये हो गया 4, दैट मीन्स -2। आपको मल्टीप्लाई आता है दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। आइए फिर से हम लोगों को पता चल रहा होगा, इस पूरे से -2 कॉमन, तो 1 0 0 1, तो आप कह सकते हैं यह -2 क्या होगा, जो मैट्रिक्स है दैट मीन्स ये वाला, इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालिए, तो डिटरमिनेंट कितना होगा 4 -6, दैट मीन्स -2। तो ये -2 किसका वैल्यू है, -2 जो है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ओरिजिनल में उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का, दैट मीन्स कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये हो गया हमारा आई। क्लियर है। तो एक बात और आप अच्छा से समझ ले, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का रिजल्ट ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोगों को रिजल्ट में मिला। अब हम लोग निकालेंगे, कोई मैट्रिक्स रहेगा, कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए सीखेंगे।
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स। इफ ए बी ए सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना हो। एक कोई मैट्रिक्स है, ओवर मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन देयर इनवर्स is possible and defined as, और डिफाइंड किया जाता है। ए इनवर्स का रिजल्ट होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उसके डिटरमिनेंट से हम लोग डिवाइड लगाएंगे। ये फॉर्मूला है। एक एग्जांपल आप कर सकते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो भी आपको पता चला होगा। इसका पहले हमको इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऐसा लिखते हैं इन फर्स्ट रो, पहला रो के लिए ये हो जाएगा आपका प्लस 4 और बोलेंगे हम लोग माइनस, तो ये होगा आपका 3। रो बंद कॉलम बंद कर रहे हैं। फिर से निकालेंगे कोफैक्टर किसका बताइएगा? सेकेंड रो का क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव -2 प्लस 1, ये हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे? यहां से एक नया मैट्रिक्स मानेंगे, उस मैट्रिक्स का नाम बी दे देंगे। 4 -3 -2 1। इस मैट्रिक्स का आप क्या निकालोगे? डैश होगा 4 -3 -2 1, और यही क्या कहलाएगा? एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। अब हम लोग क्या कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो आप यहां से डिटरमिनेंट निकाल लें। डिटरमिनेंट कितना होगा? 4 -6 -2 0 के इक्वल नहीं, यानी कि वह नॉन सिंगुलर है, तभी उस मैट्रिक्स का फिलहाल अभी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? इनवर्स निकालने का क्या तरीका है? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बाय उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कितना है? 4 -2 -3 1, यहाँ पे है। डिटरमिनेंट हो गया आपका -2। आप चाहेंगे -2 को आप सब में चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हैं, या आप 1/-2 इस तरह से छोड़ सकते हैं। 4 -2 -3 1, तो ये हम लोगों का आसानी से निकल चुका है इनवर्स। तो हम लोग इनवर्स निकालने के लिए सीख चुके। एक रिमार्क लेंगे हम आपको बताएंगे ए इनवर्स का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू अभी आप लोग जस्ट देखे हैं 1 2 3 4, और ए इनवर्स का रिजल्ट -1/2 4 -2 -3 1। तो आपको ये भी पता है -1/2 रहने दिया जाए, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ,
तो आप जान रहे हैं इसको इसके साथ करेंगे 4 और ये हो जाएगा आपका -6, तो हो जाएगा आपका -2। फिर से आप इधर करोगे -2, ये हो जाएगा 0, इधर से कीजिएगा 12, ये भी 0 होगा, और इधर करेंगे तो ये हो रहा है आपका -6, 4, दैट मीन्स -2 कॉमन लेके बाहर से कट कर देंगे तो रिजल्ट 1 0 0 1, दैट मीन्स आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है यह कि जब आप कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट होगा आइडेंटिटी। एक तरीका और भी है, a इंटू ए इनवर्स के लिए, तो हम लोग a रहने देते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये भी होता है। तो अभी आप लोग पहले एक रिमार्क हम लोग पढ़े थे, a इंटू एडजॉइंट का रिजल्ट बोले थे डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, पढ़े हैं हम लोग। नीचे डिटरमिनेंट ऑफ a दैट मींस कैंसिल्ड ओनली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है 1 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ें कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोई मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस